भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की जांच कराना चाहे महागठबंधन तो सारे नेता तैयार हैं। जब से यह सरकार बनी है और जब से मंत्रियों ने ओथ लिया है तब से बिहार के लोग तो 7 बजे के बाद से महिलाएं घर से निकलना छोड़ दी हैं। शासन नहीं है, ये पूरी तरह राजतंत्र के रूप में ये लोग सत्ता चला रहे हैं। भाजपा को केवल चिंता इसी बात की है कि बिहार की जनता का क्या होगा। ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश जी ने सत्ता दे दिया जो लोग बिहार की जनता को कच्चा चबा जाएगा, ऐसे लोग हैं। उसके बाद जब जंगे मैदान में हम सब मिलेंगे तो उस समय विपक्ष कौन होगा, पक्ष कौन होगा, ये पता चल जाएगा। जनता दल यूनाइटेड उनको समर्थन करेगा क्या? जब भी चुनाव घोषित होगा तो बहुत दमखम से लड़ेंगे और महागठबंधन को हराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी हैं, जिनको पार्टी ने मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसका प्रभारी भी बनाया है। सर, आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है क्योंकि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई है, विपक्ष में आप लोग आ गए हैं। मोकामा में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, लेकिन मोकामा हम लोग जीतेंगे। हम चूँकि क्षेत्रीय प्रभारी हैं इस इलाके के और इस नाते आज से ही हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया है। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, तो हम उसकी पूरी समीक्षा करेंगे और जब भी चुनाव घोषित होगा तो बहुत दमखम से लड़ेंगे और महागठबंधन को हराएंगे। पर अनंत सिंह का घर माना जाता है मोकामा, वो कई बार वहाँ से विधायक भी रहे हैं और इस बार कहा जा रहा है कि राजद के टिकट पर उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। पहले जनता दल यूनाइटेड उनको समर्थन करेगा क्या? पहले अभी तो अनंत सिंह जी का पूरा प्रकरण आपको ध्यान में होगा कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों से कितने मधुर संबंध उनको हैं, ये उनकी चुनौती होगी। और अभी तो किधर से कौन आएगा ये तो अभी बात बाकी है। चुनाव का तिथि घोषित होगा, उसके बाद कैंडिडेट घोषित होंगे, उसके बाद जब जंगे मैदान में हम सब मिलेंगे तो उस समय विपक्ष कौन होगा, पक्ष कौन होगा, ये पता चल जाएगा। तो तैयारी पूरी शुरू हो गई है? पूरी हमारी तो बूथ स्तर तक की तैयारी है। कार्यकर्ता हमारे एकदम पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव जीतने की तैयारी में है और कई कैंडिडेट हैं वहाँ जो चुनाव लड़ने के लिए हामी भर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कल हम लोग बैठे थे और मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर के चर्चा हुई है, तो हमारे दल की तरफ से कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के मंत्री हैं रामानंद यादव, उनका कहना है कि सुशील मोदी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उनके परिवार की भी। तो करा लें, इसमें राय किसको दे रहे हैं? जब हाथ में सत्ता उन लोगों को आ ही गया है, बटेर हाथ आ ही गया है, तो करा लें जांच सुशील मोदी जी की। कौन रुका है? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की जांच कराना चाहे महागठबंधन तो सारे नेता तैयार हैं। लेकिन महागठबंधन के नेताओं का क्या हाल है, क्या है चाल, क्या है चरित्र, क्या है चेहरा, ये तो बिहार की जनता जानती है। उसमें तो जांच की भी जरूरत नहीं है। कौन कितना साधु है और कौन कितना शैतान है, ये किसको नहीं मालूम है। जब से यह सरकार बनी है और जब से मंत्रियों ने ओथ लिया है तब से बिहार के लोग तो 7 बजे के बाद से महिलाएं घर से निकलना छोड़ दी हैं। और जो शरीफ लोग हैं उनके मन के अंदर दहशत है कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कल मैं देख रहा था कि अपने दुलाल चंद गोस्वामी जी सांसद हैं जदयू के, और मंच पर बैठे थे और वहाँ एक राजद के नेता जो एक्स एमएलए हैं और किस प्रकार से डीडीसी को धमकी दे रहे थे, किस प्रकार से यहाँ के जो मंत्री हैं वो अपने रिश्तेदारों को साथ बैठा करके मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सब तो दर परत खुलते जा रहा है। ये सत्ता नहीं है, इन लोगों के लिए खेल है। शासन नहीं है, ये पूरी तरह राजतंत्र के रूप में ये लोग सत्ता चला रहे हैं और बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को कतई इस बात का अफसोस नहीं है कि सरकार चली गई। भाजपा को केवल चिंता इसी बात की है कि बिहार की जनता का क्या होगा। ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश जी ने सत्ता दे दिया जो लोग बिहार की जनता को कच्चा चबा जाएगा, ऐसे लोग हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि कई मंत्रियों के रिश्तेदार जो हैं वो अब बैठक में शामिल हो रहे हैं, पर राजद के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है और उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ उनकी बेटी की तस्वीर दिखाई गई है। साथ ही साथ बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं, उनकी पत्नी की भी तस्वीर दिखाई गई है कि ये लोग भी तो बैठक में शामिल होते थे। नहीं, ये बैठक का फोटो नहीं है, वो हम लोगों ने उसकी तहकीकात कर ली है। अब नितिन नवीन जी को कोई बधाई दे रहा है उनके घर में जा कर के, और उनके घर में उनकी पत्नी बगल में खड़ी है। नितिन जी की पत्नी तो आज तक कभी ऑफिस गई ही नहीं है।
ये तो झूठा है। और अश्विनी चौबे जी किसी सामाजिक कार्यक्रम में थे और उसमें उनका बेटा दिख रहा है, वो कौन सा बड़ा बात है भाई। लेकिन सरकारी दफ्तर में सरकार के किसी भी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जब अधिकारी बैठे हों, आला अधिकारी बैठे हों, तो वहाँ पर कोई आदमी बैठेगा मंत्री के साथ है तो सवाल तो उठेंगे। तो इसमें उस प्रकार के लोग जो कहानी बना करके राजद के लोग सामने ला रहे हैं, ये कहानी सबको मालूम है कि कौन सी कहानी बनाई जा रही है। तो अपने चेहरे को छुपाने के लिए कई प्रकार की कहानियाँ ये लोग गढ़ेंगे, ये हम सबको पता है, लेकिन उस कहानी से कुछ होना जाना नहीं है। अभी तो ये लोग शुरू किए हैं। अभी ये कल तक चच्चा भतीजा चल रहा था, अब जीजा साला चलने लगा। अब इसके आगे क्या क्या चलेगा ये आने वाला दिन बताएगा, आने वाला समय बताएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता सबक सिखाएगी और मोकामा में जब उपचुनाव होंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही जीत हासिल करेगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।